प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। 75वें हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश की आजादी के ठीक 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948 को हमारा यह खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। यह दिवस हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों, वीर जवानों की शौर्य गाथा, हमारी समृद्ध विरासत और राज्य को निरंतर विकास पथ पर आगे ले जाने में प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत का पर्व है। भाई और बहनों, गठन के समय हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं का बहुत अभाव था। यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। पेयजल, बिजली, सड़क तथा शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों जैसे मूलभूत सुविधाएं नामात्र की थी। लेकिन प्रदेश के मेहनती और ईमानदार लोगों ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए हिमाचल को एक खुशहाल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य के गठन के बाद हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए और आज यह प्रदेश केवल पहाड़ी राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य बड़े राज्यों के लिए भी विकास का मॉडल बना है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, पावर सरप्लस राज्य का दर्जा, पर्यटन विकास, बागवानी और कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि, साक्षरता दर में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त करना, गांव-गांव तक सड़क और घर-घर तक पानी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक हैं जो राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं। वर्ष 1948 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपए थी और आज बढ़कर 2,01,854 रुपए हो गई है। उसमें साक्षरता दर 4.8% थी जो आज बढ़कर लगभग 83% हो गई है। स्वास्थ्य संस्थान 88 से बढ़कर के 4,320 और शैक्षणिक संस्थान 331 से बढ़कर के 16,067 हो गए हैं। खाद्यान्न उत्पादन 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 17 लाख मीट्रिक टन और सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर से बढ़कर 40,000 किलोमीटर हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ है। हमारा प्रदेश पूरे एशिया का फार्मा हब बनकर उभरा है। इस पावन अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा समय समय पर प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करने वाले सभी मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पहाड़ी प्रदेश के विकास और इसकी अलग अलग पहचान बनाने के लिए अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। हम पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने प्रदेश के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज जारी किया जो यहां औद्योगिक विकास में मील पत्थर साबित हुआ है। उन्हीं के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी प्रदेश के लिए वरदान साबित हुई, जिसके अंतर्गत गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा है। भाई और बहनों, आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से मुझे पिछले 4.25 वर्षों से आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही दृढ़ संकल्प लिया कि हम नई सोच और मजबूत इरादों के साथ प्रदेश और यहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को अपने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाकर लोगों से किए सभी वायदों को पूरा करने का प्रयास किया है और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कई नई योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ कर लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करने के बजाय केवल प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और प्रदेश के तीव्र एवं संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। कोरोना महामारी के कारण हिमाचल को भी संकट के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन लोगों के सहयोग से हमने इस स्थिति पर नियंत्रण पाया
और विकट परिस्थितियों में भी विकास की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल को विकास के शिखर की ओर ले जाने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, बुजुर्ग हमारा अभिमान है और उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। हमने बुजुर्गों को पेश आने वाली परेशानियों को नजदीकी से अनुभव किया है और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की, और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हाल ही के बजट में हमने 70 वर्ष से भी कम करके इसको 60 वर्ष निर्धारित किया है। अर्थात 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान हमारी सरकार ने तय किया है। इस फैसले से इस साल लगभग 1 लाख और बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा प्राप्त होगी। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 2,21,000 लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई है। वर्ष 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई, उस समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर करीब 436 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, जबकि आज हम 1300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमने महसूस किया कि लोगों को अपने विभिन्न सरकारी कार्य करने के लिए कई बार सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे धन और समय दोनों जाया होते हैं। प्रदेशवासियों के इन परेशानियों से मुक्त करने और घर द्वार के समीप ही उनकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जनमंच की अनूठी पहल की। यह प्रसन्नता का विषय है कि यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय और सफल साबित हुआ है। इसी पहल में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाकर एक निश्चित समय की अवधि में उसका समाधान पा सकता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 3,54,740 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3,40,643 का निपटारा कर लिया गया है। भाई और बहनों, रसोई के चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने में समय की बर्बादी और धुएं से उनके स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से महिलाओं को छुटकारा दिलाने में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कारगर साबित हुई है। इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रहे प्रदेश के और पात्र परिवारों के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3,25,000 परिवारों तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,37,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन सहित 3 सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस वित्त वर्ष में इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को एक और अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि गरीबों और जरूरतमंदों के दुख दर्द को कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी पहल में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री शगुन योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बेसहारा महिलाओं और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बहुत लाभदायक साबित हुई है। मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च अधिमान देते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर की शुरुआत की। इसके अंतर्गत एक परिवार के 5 सदस्यों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। अभी तक 5,39,000 परिवार पंजीकृत किए जा चुके हैं तथा 2,40,000 लोगों के मुफ्त
इलाज के लिए 218 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे साल होता रहेगा। प्रदेश में लागू की जा रही केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4,28,000 परिवार पंजीकृत हैं तथा 1,26,000 रोगियों के उपचार के लिए 154,16,000 रुपए खर्च किए गए हैं। हमने यह भी पाया कि प्रदेश में अनेकों लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें वित्तीय सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए 3,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी तक इस योजना से लगभग 18,000 लाभार्थियों को उपचार के लिए 60 करोड़ 50,000 रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 1,374 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब के इस बजट में हमने दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक स्वास्थ्य खंड में मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से प्रदेश को बिलासपुर में एम्स और ऊना में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर और 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। भारत सरकार ने प्रदेश के लिए एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत किया है, जिसका कार्य इस वर्ष नालागढ़ में आरंभ हो जाएगा। इस पार्क से प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास किए हैं। प्रदेश में पहले केवल 2 ही ऑक्सीजन प्लांट थे और वर्तमान में हमारी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। आज प्रदेश में 1,000 से अधिक वेंटिलेटर की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, जबकि पूर्व सरकार के समय मात्र 50 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में होते थे। प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक 5,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद हैं तथा 10,000 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता सृजित की गई है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहुत प्रभावशाली साबित हुई है। इसके अंतर्गत युवाओं को व्यापारिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की मशीनरी व संयंत्र में निवेश करने पर 25% उपदान दिया जा रहा है। हमने इस साल से महिलाओं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगों के लिए उपदान को बढ़ा करके 35% कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 624 करोड़ रुपए के निवेश की 3,758 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें लगभग 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के आर्थिक विकास में निवेश के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए ठोस पहल की है। नवंबर 2019 में प्रदेश में पहली बार धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इस सम्मेलन में शामिल होकर हमें अपना आशीर्वाद दिया था। इसके 1 महीने बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शिमला में आयोजित पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 13,656 करोड़ रुपए की लागत की 240 परियोजनाओं की शुरुआत की थी। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 27 दिसंबर 2021 को मंडी में आयोजित दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 28,000 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं की शुरुआत की गई। प्रदेश में
अब तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है। हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश 16वें स्थान से 7वें स्थान पर आज पहुंचा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे प्रदेश के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और बागवानी पर निर्भर हैं। राज्य सरकार ने किसानों व बागवानों की आमदनी बढ़ाने, बेहतर सिंचाई एवं विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए नई और प्रभावी योजनाएं आरंभ की है। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि क्षेत्र को एक नया आयाम देने में कारगर साबित हुई है। प्रदेश के लगभग 1,68,000 से अधिक प्रगतिशील किसान इस प्रणाली को अपना चुके हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने वाला सरकारी क्षेत्र में हिमाचल पहला राज्य है और इस बात को लेकर के भी हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र सरकार ने भी अब के बजट में प्राकृतिक खेती को बजट का हिस्सा बनाया है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर खेतों की सोलर बाड़बंदी के लिए उपदान की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश ने फल और गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रदेश की एकीकृत बागवानी मिशन के कार्यान्वयन से बागवानी विकास के लिए उपकरण, जल भंडारण टैंक और फूलों की संरक्षित खेती आदि के लिए उपदान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत 135 करोड़ 54 लाख रुपए व्यय कर 16,850 किसानों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए HP शिवा योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्यारे प्रदेशवासियों, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब की बार के इस बजट में हमने 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है और 61 से 125 यूनिट तक ₹1 प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए बिजली की दर 50 पैसे से कम करके 30 पैसे प्रति यूनिट की गई है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से लगभग 11 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अब तक 12,837 पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 5,000 अतिरिक्त पात्र परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। भाई और बहनों, हमारा मानना है कि प्रदेश के हर परिवार को अच्छी आवासीय सुविधा प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ग्रामीण क्षेत्रों के BPL परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,356 लाभार्थियों को 1,50,000 रुपए प्रति परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में लगभग 7,100 आवास स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 7,404 घरों का निर्माण किया गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार हिमाचल के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 8,42,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि पिछले 72 वर्षों में केवल 7,63,000 कनेक्शन दिए गए। बहनों और भाइयों, सड़कें और पुल हमारे विकास की जीवन रेखा है। हमने अब तक के अपने कार्यकाल में 3,527 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों, 268 किलोमीटर जीप योग्य सड़कों तथा 268 पुलों का निर्माण किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि मंडी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमने पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारा प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में विख्यात है। यहाँ के विभिन्न पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए हर साल देश विदेश के लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने
नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अंतर्गत कांगड़ा जिले में बीड बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला जिले के चांशल घाटी को स्कीइंग, मंडी जिला के जंजैहली को इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी जिले के लारजी व तत्तापानी तथा कांगड़ा जिले के पौंग जलाशयों को जल क्रीड़ा गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए 207 करोड़ से बने रोपवे का शुभारंभ किया जा चुका है। पर्यटकों की सुविधा के लिए शिमला में एक आधुनिक हेलीपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मंडी जिले के कांगनीधार में 183 करोड़ रुपए के प्रावधान से एक भव्य शिव धाम का निर्माण किया जा रहा है, जहां स्थापित किए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का विशेष केंद्र होंगे। प्रदेश सरकार बीपीएल और एपीएल परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गुणवत्ता युक्त राशन उचित मूल्य पर उपलब्ध करवा रही है। राज्य विशेष अनुदान योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 3 दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार का इस वर्ष का बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी साबित होगा। हमारी सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपए प्रतिदिन की है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने एक मजदूर की दिहाड़ी में 140 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1700 रुपए, आशा वर्कर के मानदेय में 1825 रुपए और एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1700 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में 900 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को संशोधित वेतनमान स्वीकृत कर वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। वर्ष 2018 से 2022 तक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 7,801 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ दिए जा चुके हैं। हमारी सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए सरकारी अंशदान को 10% से बढ़ा करके 14% किया है। हमने हाल ही में उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रह गए विभिन्न विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित सेवा काल पूर्ण करने के उपरांत अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतनमान प्रदान करने की भी घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने अपने इस वित्त वर्ष के बजट में 10 नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है। इसमें मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, कौशल आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना और गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन योजना को शामिल किया है। भाई और बहनों, पिछले लगभग 2 वर्षों से अधिक समय से समूचा विश्व कोविड महामारी के संकट का सामना कर रहा है। इस महामारी पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आरंभ से ही प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश के लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किया गया। हमारे लिए गर्व की बात है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में हमारे प्रदेश ने आप सभी के सहयोग से सबसे पहले 100% लक्षित आबादी का टीकाकरण करने में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष लगाव रहा है
और उनके नेतृत्व में प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए के परियोजनाएं मिली हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का निर्माण कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से ही संभव हो पाया है। देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकारों के आपसी तालमेल के कारण ही स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के अंतर्गत शिमला, धर्मशाला व कुल्लू शहरों का नवीनीकरण किया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप लोगों के पूर्ण सहयोग और सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में विकास के शिखर पर पहुंचेगा और देश का सबसे विकसित राज्य बनने का हमारा सपना साकार होगा। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए हिमाचल प्रदेश के चहुमुखी विकास को अविरल बनाए रखने में अपना सहयोग दें। हिमाचल दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा आपके खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।